अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए अस्सलाम वालेकुम। ये तो मुझे पुरानी क्लास नज़र आ रही है सारी, वही नक्काश, अली, गुलाब। जी वालेकुम सलाम। जी सर, वही सर, कैसे खैरियत से? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। देखा वही पुरानी क्लास आ गई मेरे पास। सर पुरानी क्लास है सर सारी। हाँ, वही दानियाल फारूक और अशफा जुल्फ़िकार नक्काश, अली गुलाब। सही। सर, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स में भी मैं और फराज हैं। अच्छा। इससे वाली क्लास। जी इससे पहले वाली क्लास आप ले रहे थे ना? जी जी। आप और आप मतलब अता अता नहीं, मैं और फराज फराज अहमद। नक्काश और फराज। जी वो, हाँ, सर्चिंग वाला जो जवाब दिया था ना, वो मैंने ही दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ सही दिया था आपने। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही है। आपको तो फिर पता ही होगा, ये इसकी भी मेकअप लगानी है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी मेकअप होगी। जी सर, जी। कि वो उसका तो यूजर इसका मैंने ये सोचा है, इस वाली क्लास का फ्राइडे को साथ इंशाल्लाह वो मेकअप उसकी अरेंज कर लेते हैं। कि आपकी क्लास की एक मेकअप रहती है। अच्छा, लोग कम है क्या इस क्लास में? मेरे ख्याल में है तो 2 आईडीज। सर अभी आएंगे, हैं तो वैसे सारे के साथ। ये तो 9 पार्टिसिपेंट नजर आ रहा है। ये सर 8 स्टूडेंट है, एक तो आपने बाकी और वो मैसेज तो कर दिया था सबको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये वीडियो ऑफ कर दें, वीडियो ऑफ कर दें। अल्लाह कहा जी वीडियो ऑफ। यस सर करो। सही है। इसमें वैसे 2 आईडीज में थे, ऑपरेटिंग सिस्टम की था और ईआरपी के स्टूडेंट्स भी है ना? यस सर। यस सर। लेकिन कम आए हुए पार्टिसिपेंट्स। सर आपके पास टोटल कितने आ रहे हैं शीट में? 9 आ रहे हैं मेरे पास। नहीं सर, वो उधर आपकी अटेंडेंस शीट होगी ना आपके पास? अटेंडेंस शीट है, अटेंडेंस शीट। अभी कितना है सर? अभी तो 9 स्टूडेंट नजर आ रहे हैं। सर एक और है हमारे साथ, उनको कॉल करो, वो कॉल उठा ले रहेगी। सर 5-10 मिनट का वेट कर लेते, क्या पता नेट का इश्यू हो रहा हो। इसमें ना एक तो थे आपकी आईडी ऑपरेटिंग सिस्टम की 89 और 90 और 98, 3 है। एट नाइन एट नाइन 90। आपके पास मैसेज आ गया था सबके पास? यस यस सर। सर। 89 नहीं, 98 तो नहीं थी, 98 तो मेरा 89 और 90, ये 2 आईडी। 89 जो है वो, उसमें 12 स्टूडेंट्स हैं
ये जो है पुरानी MCS की है मेरे ख्याल में, इसमें 12 स्टूडेंट्स हैं और नाइन जीरो की ID में इसमें 2 हैं। अच्छा, इसमें 2 ही हैं आप, और भी आ गए होंगे वैसे। ये पुरानी शीट है ना, पिछले हफ्ते की है। 14 स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। सही है, तो 11 स्टूडेंट्स आ गए 14 में से, सही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर लोग मुझे मतलब आपकी क्लास में जानते हैं, लेकिन ये कि कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़ा मुझसे, उनके लिए भी अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नवीद है और ऑपरेटिंग सिस्टम इंशाल्लाह इस कोर्स को लेके चलेंगे। और बाकी जो ERP कंप्यूटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो BS का कोर्स है, वो उन लोगों के लिए, इसलिए ना दोनों का कोर्स सेम रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही नाम है, और उनका लिए जो नाम है इस कोर्स का वो शायद वो ERP का नाम दिया हुआ है, ERP कंप्यूटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मेरे बारे में कुछ मैंने रख दिया है, और ये देख लीजिए, इसमें मेरा तकरीबन 14 इयर्स का यूनिवर्सिटी लेवल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपके कीट में जो है तकरीबन 5.5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और उससे पहले माजू में 5 साल पढ़ा है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में, और उससे पहले भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है। तकरीबन 14 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। इसके अलावा PhD मेरा लास्ट सेमेस्टर में ही मेरा मतलब हुआ है कंप्लीट, PF कीट से, और UIT से जो है वो MS है। इसके अलावा कुछ जनरल कॉन्फ्रेंस पेपर जो है पब्लिश्ड हैं, इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर जनरल पेपर्स हैं, और कुछ कॉन्फ्रेंस पेपर्स पब्लिश्ड हैं। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है, मेरी स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर नेटवर्क्स में है एक्चुअली, और इसको सर्टिफिकेशन भी की हुई है। मेरा MS और PhD भी जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर ही। और लेकिन ये कि सब्जेक्ट्स वाइज जो है डेटा स्ट्रक्चर्स भी मैं मतलब पढ़ा चुका हूँ, कीट में भी पढ़ा चुका हूँ, पहले भी काफ़ी बार पढ़ा है। तो ये मेरी एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग रख लीजिए। ठीक है, मोबाइल कॉन्टैक्ट है, ये मोबाइल मेरा व्हाट्सएप पे भी है, 033324222649, व्हाट्सएप पे भी ये नंबर है, और ये ईमेल एड्रेस है naveed@pfk.edu.pk। तो दोनों कॉन्टैक्ट्स आप रख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्रुप बनाया था, लेकिन वो मुझे पता चला कि संडे का वो शायद खत्म, मतलब शायद संडे की क्लास अलग हो गई है एक ID से, तो फिर मैंने हटा दिया था। अब मैं दोबारा ग्रुप बनाऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम का फेसबुक पे ना, वो है। बाकी ये मेरा YouTube चैनल है, इसको ज्वाइन कर, मतलब ये ज्वाइन करें या करें, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये कि आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और वैसे आपको मैं दिखा भी दूँ YouTube चैनल, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऐसे मैं लिंक जो है ना वहाँ रख दूंगा आपका LMS पे, सारे लेक्चर्स का लिंक LMS पे आ जाएगा, रिकॉर्डेड लिंक। लेकिन ये है कि वो अगर आप चैनल पे भी देखना चाहो जाके और वहाँ पर सब्सक्राइब कर लोगे, तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन जो है वो आता रहेगा। तो इसके जाके आप ना यूट्यूब पे जाके नवीद लिख लीजिएगा, तो नवीद ये नहीं आया, ये तो कुछ और आ गया, मोहम्मद नवीद, मोहम्मद नवीद, मोहम्मद नवीद लिखेंगे तो आ जाएगा ये रहा। ठीक है, तो ये आप सब्सक्राइब कर लें, तो ये कि वीडियोस आती रहेंगी आपके पास, लेकिन और लेक्चर्स की भी आ जाएंगी जो आपसे कंसर्न नहीं है। बाकी ये कि LMS पे मैं रख दिया करूँगा, LMS पे जाके ना इंशाल्लाह ये आपके जो IDs है, यहाँ पर जो है ना वो वीडियो से लिंक रखता रहूँगा, तो आपको यहाँ पर ही सारी वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी जब तक कि चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का।
तो देखें, हो सकता है 15 तारीख से खुल जाए, तो फिर 15 तारीख से हम यूनिवर्सिटी आएंगे, ज़ाहिर है उसके बाद सारा यूनिवर्सिटी में ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कोई मसला है, तो ऑनलाइन जब तक चल रहा है वो अब चलेंगे। अच्छा जी, इस कोर्स के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी प्रिविलेंट कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो जाहिर है बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ क्यों रहे हैं? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आप वाकिफ तो वहीं, आपको पता होगा, आप तो कहते हो हम तो विंडोज भी चला सकते हैं, हमें आती है विंडोज। देखो हमें विंडोज तो चलाना आती है, लेकिन विंडोज बैकग्राउंड में कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ये हमें नहीं पता। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, हार्डवेयर को कैसे मैनेज किया जा रहा है और सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज किया जा रहा है, तो ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो हमें इस कोर्स के जरिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए जो है ना, हम इंशाल्लाह इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि जो है वो बैकग्राउंड में ऑपरेशन कौन से हो रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो मैनेज कैसे हो रहा है, उस चीज़ को इंशाल्लाह यहाँ पर देखेंगे। और इससे भी हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा कि बैकग्राउंड में फिर कैसे, क्योंकि जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वही चला रहा होता है, सारी एप्लीकेशन वही चला रहा होता है, सारे हार्डवेयर को भी मैनेज कर रहा होता है। तो बहुत बड़ा पार्ट जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे प्ले कर रहा होता है। तो इसलिए जो है ना वो हमें इसको जो है काफ़ी मतलब इस कोर्स को इसलिए कोर कोर्स रखा गया है डिग्री प्रोग्राम में, ताकि हमें जो है ना इसकी बैकग्राउंड नॉलेज, जो हम हर लेमैन आदमी की तरह ना हो कि पता ही नहीं हो कि हमें पता नहीं कि विंडोज़ में बैक एंड में क्या काम हो रहा है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद फिर आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी डिज़ाइन करना चाहो, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिज़ाइन करना चाहो, या डिज़ाइन ना भी करना चाहो, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम जो है वो किस वजह से हो रही है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हम समझ रहे होते हैं कि वो हमारा हम मतलब नॉर्मली जो है वो किसी एप्लीकेशन की आ सकती है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड पे भी मैनेज हो रही होती है। जब हमें इसका आइडिया हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए जो है कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम का एक एसेंशियल कोर्स है ये, और मेरे ख्याल में इस कोर्स को किए बगैर आपको कोई डिग्री भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोर कोर्सेज में आता है ये, तो ऑप्शनल नहीं है, छोड़ नहीं सकते इसको। और बेसिक रीज़न यही है कि आपके जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप हो जाए। दिस कोर्स इंट्रोड्यूसेस द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो, और उनके जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे हुई है, उसको भी अब थोड़ा टच करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर नजर आएंगी। द कॉन्सेप्ट इन दिस कोर्स आर नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, यानी कि हम जनरल पढ़ेंगे। इस पॉइंट में ये बताया, हम जनरल पढ़ेंगे, हम किसी खास विंडोज़ के लिए नहीं पढ़ रहे या लिनक्स के लिए नहीं पढ़ रहे। ये ज़रूर है कि हम विंडोज़ और लिनक्स को हम थोड़ा एज अ केस स्टडी के तौर पे हम देख सकेंगे, और कुछ एग्जांपल्स के अंदर हम देखेंगे लिनक्स कैसे काम कर रही है, विंडोज़ कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इस कोर्स को हम जनरल लेके चलेंगे, यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कॉमन फीचर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो ओवरऑल जो है हम इस कोर्स को जो है ऐसे लेके चलेंगे। अच्छा, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देख लीजिए आप लोग, इंशाल्लाह इसको हम फॉलो करेंगे। और जो है आप देख लें, क्विजेज जो है वो 5 क्विजेज होंगे, और हर एक क्विज 3 मार्क्स का होगा, तो ज़ाहिर उसकी भी फ्रीक्वेंसी 15 मार्क्स की हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज हो गए, असाइनमेंट्स आपकी 4 होंगी। ठीक है, क्विज 5 होंगे, असाइनमेंट 4 होंगी। हर एक असाइनमेंट 2.5 मार्क की होगी, तो असाइनमेंट के टोटल मार्क्स 10 हो जाएंगे। क्विज के टोटल मार्क्स 15 है, असाइनमेंट के 10 है। और प्रोजेक्ट को अगर आप देखें, प्रोजेक्ट आप बनाओगे, जो कि आपको पता ही है हर कोर्स में बनाना ही होता है कंप्यूटर साइंस के, तो इसी प्रोजेक्ट को आप बनाओगे, और उसको हम, उसकी वेटेज 15 मार्क्स की होगी।
प्रोजेक्ट लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसके अंदर हम वो जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में पढ़े हैं ज़्यादातर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में ही उसको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, कि वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अब ज़ाहिर है आपको सी शार्प आती है तो आप सी शार्प में या जो भी आप कन्वीनियंट हो आपके लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को जो हम पढ़ेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। जी अता, कोई क्वेश्चन है? सर जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल और वो करे थे ना सॉल्यूशंस, और ये हमने ऑपरेटिंग और सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, और ये अब इसमें प्रोग्रामिंग करी थी, तो इसमें की प्रोग्रामिंग होगी? आप प्रोग्रामिंग है इसमें, प्रोग्रामिंग मतलब इन द सेंस कि आपको जो प्रोग्रामिंग हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना उसको आपने इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको प्रोग्रामिंग नहीं पढ़नी, प्रोग्रामिंग तो आप पढ़ चुके हो। मतलब सर कोडिंग करेंगे हम लोग, कोडिंग हाँ, वगैरह कोडिंग कुछ होती कोडिंग आपको प्रोजेक्ट में करनी पड़ेगी, है? ओके ओके ओके। बाकी आपका कोर्स में कोडिंग नहीं है। कोर्स में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आपको सिर्फ किसी एक दो कॉन्सेप्ट को जो है इम्प्लीमेंट करके ऐसा प्रोजेक्ट दिखाना होगा। अच्छा, मिड टर्म जो है, मिड टर्म आपका एक ही होगा, तो आपको बताइए 20 मार्क्स का इसके रखे हैं, और फाइनल टर्म का जो है आपको वो 40 मार्क्स रखे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों के साथ जब चल रहा था तो मेरे ख्याल में आप लोगों का भी हमने आधे ही किया था ना, कि फिर बंद हो गई थी यूनिवर्सिटी। पिछला कोर्स डेटा स्ट्रक्चर का जो आप पढ़ नहीं, सॉरी, कौन सा पढ़ रहे थे आपके साथ? जी सर, हाफ चल रहा था। जी IICT था। हाँ, डबल आई सी टी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी। जी सर, शुरू में कुछ क्लासेस हुए थे, उसके बाद बंद हो गए। हाँ, तो अब देखते हैं लास्ट में इंशाल्लाह। सर वो ऑनलाइन लेक्चर आपने दिए थे? हाँ, लास्ट में ऑनलाइन लेक्चर्स हुए थे, पेपर भी आपका ऑनलाइन हुआ था। तो ये है कि अब इंशाल्लाह देख लेते हैं, यस सर। अगर ऑनलाइन चलेगा तो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें होंगी, और होपफुली यही है कि खुल जाएंगी यूनिवर्सिटी। तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी चलेगी तो फिर वैसे ही हम स्केड्यूल के मुताबिक चलेंगे, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यही रहेगी। ओके। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने ग्रुप बनाया था लेकिन मैंने डिलीट कर दिया था, मैं दोबारा बना लूँगा, फेसबुक ग्रुप बनाऊंगा। इसका मैं एसएमएस भी कर दूंगा आप लोगों को इस ग्रुप के बारे में, और इस ग्रुप के बारे में मैं एलएमएस पे भी रख दूंगा, ठीक है? तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कि मैंने ग्रुप बनाया था लेकिन मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता चला था कि सर शायद अभी जो LMS, व्हाट्सएप वाला नहीं बना रहे? जी, अभी जो LMS पे अभी जो एलएमएस पे है ना वो मैंने डिलीट कर दिया था। अब मैं अपडेट करके करूंगा, अभी आज ही कर दूंगा। सर अभी जो, हाँ ओके। मैं आपको एसएमएस कर दूंगा, आप लोगों के ग्रुप ज्वाइन कर लें, और उसका ग्रुप की लिंक भी दे दूंगा, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। लेकिन ये कि अभी जो रखा हुआ है ना, मेरे ख्याल में वो डिलीटेड लिंक है, वो फिर आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, वो डिलीट हुआ हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं आपको एसएमएस कर दूंगा, इसका आ जाएगा एसएमएस आपको, आप देख लीजिएगा। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम सारी अनाउंसमेंट जो है ना वो मैं ग्रुप से ही करूंगा, फेसबुक ग्रुप से। बाकी ये कि जी, सर एक सवाल था, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज की पढ़ाई जाती है? असेंबली लैंग्वेज इसमें नहीं पढ़ाई जाती। असेंबली लैंग्वेज का ये ज़रूर है, हार्डवेयर की चीज़ें कुछ मैं बताऊंगा आपको ज़रूर इसमें, लेकिन असेंबली लैंग्वेज का और सर कोर्स अलग है, वो कोर्स अलग है। अच्छा, एक और सवाल था जी, सर, इसके अंदर कर्नल के बारे में बताया जाता है? कर्नल, हाँ कर्नल के बारे में बताएंगे। कर्नल के बारे में तो आज की क्लास में ही बताऊंगा मैं। अच्छा, कीट एलएमएस पे हम सारा कोर्स कंटेंट मेंटेन करेंगे, यानी कि कोर्स आउटलाइन, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक भी, टेक्स्ट बुक भी, लेक्चर स्लाइड्स, प्रोजेक्ट लिस्ट, ऑनलाइन लिंक्स, क्लासेस के रिकॉर्डेड लिंक्स, असाइनमेंट, क्विजेज, मिड टर्म एग्जाम, फाइनल एग्जाम अगर ऑनलाइन हुए तो ये सारे हम इंशाल्लाह जो है ना वो एलएमएस पे मेंटेन होगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना एलएमएस के साथ आप लिंक रहें, और एलएमएस की जो है ना वो सारी चीज़ों को मतलब आप एक्सेस कर सकें। मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम, जैसे आज का लेक्चर होगा तो मैं आज का लेक्चर की रिकॉर्डिंग और उसका स्लाइड्स वगैरह सब चीज़ें मैं वहाँ पर रखूँगा। कुछ चीज़ें मैंने रख दी थी वहाँ पर, आपने देखा होगा। अच्छा, ये देखें टेक्स्ट बुक हम ये वाली फॉलो करेंगे।
ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, अब्राहम सिल्वरचेस के है राइट ऑथर है, 9th एडिशन। इसी को मैंने पीडीएफ रख दी है वैसे वहाँ पर ना, आप देख लीजिएगा। एलएमएस पे भी पीडीएफ रख दी है, शायद ईआरपी वालों में नहीं रखी, वहाँ भी अपडेट कर देता हूँ उनके एलएमएस पे, क्योंकि उनकी आईडी अलग है, अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं वहाँ भी रख दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को, ताकि ये कोर्सेज की सारी कंटेंट्स आपको मिलते रहें। ये सारी स्लाइड्स वगैरह हम इसी की यूज़ करेंगे, इसी बुक की यूज़ करेंगे। तो और इसकी पीडीएफ बहुत अच्छी है, अगर आप पीडीएफ रखना चाहें सही है, और बुक परचेस करना चाहें सही है, हम यही फॉलो करेंगे इस कोर्स। सर एक टेक्स्ट बुक रखी भी तो है ईआरपी वालों की, यही होगी। हाँ भी यही होगा, मैंने मेंटेन कर दिया होगा, मतलब वो मैंने ये बताया कि ईआरपी के अंदर भी यही बुक है, उसके अंदर भी यही बुक है, और पीडीएफ का मैंने 9th एडिशन ही रखा है वहाँ पर। ओके। अच्छा, सीआर की सिलेक्शन भी करनी है, तो एक सीआर होनी चाहिए क्लास में ताकि कम्युनिकेशन कर सकें। तो कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 13। तो पिछले बार सीआर तो वो थे ना अपने अता, हाँ अता थे ना? सर, यस सर मैं ही था। और कोई बनना चाहता है सीआर, या अता कोई बनाए? सर अब तो कोई बना दे। अता अच्छा सीआर, बना दे सर। अता अच्छा सीआर थे वैसे, मुझे अच्छे जी लगे जी कि सर, अता अता बहुत अच्छे सीआर हैं, उनको ही बनाए। अपडेट रखते हैं सब चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन वगैरह। सही है अता, फिर आप ही बन जाए सीआर इंशाल्लाह। जी सर, ठीक है, थैंक यू। तो बाकी ये कि आप अपने कांटेक्ट अता जो है ना वहाँ पर भी रख देना, फेसबुक ग्रुप पे। मैं भी आज जो लिंक भेजूंगा ना ओके उस पर अपना मोबाइल ओके। कॉन्टैक्ट और ईमेल वगैरह डाल देना वहाँ, ताकि स्टूडेंट्स वगैरह भी आपको एक्सेस कर सकें। और मे भी बाकी हाँ ये कि आता, अगर ओके सर। आपको अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है तो बना लो, लेकिन ये कि फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रखना, अपने एंड पे ओके। आप देख लो, अगर कोई आप इंटरेस्टेड है अगर सारे, तो वो सब ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों को मेंटेन करने के लिए मतलब क्या, इसलिए मतलब आसानी रहती है, लेकिन फेसबुक ग्रुप तो सबने ज्वाइन करना ही है, व्हाट्सएप आप लोगों की मर्जी है, जो करना चाहे करें। तो ओके। अच्छा सर एक चीज बता दूं मैं, ये हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना अभी तकरीबन 13 हो गए हैं, तो अगर आपको एक्सक्लूड करते हैं तो 12 स्टूडेंट हो जाते हैं। और एक जो हमारे यूसुफ है उनका कोई मसला है ना नेट का, उनका भी मैसेज आ गया है। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो हमारी पुरानी क्लास के ही हैं, तो हमारा ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है। सही है। नहीं, तो ये हम न्यू स्टूडेंट। हाँ न्यू कर लेंगे इसको, लेकिन तमाम के कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे पास, मैं ऐड कर लूंगा सर। अच्छा, एक दो मेरे ख्याल में ईआरपी वाले भी तो है ना इनमें, यस सर। ये सैयद ये सर तहा सारे है, मिक्स ही हैं हमारे सैयद पास। तहा है, एक नजर आ रहा है मुझे, और भी मतलब ये मेरे पास जो लिस्ट थी ना, एक दो तीन लोग हैं जो, वो अगर आना चाहें तो देख लीजिएगा उनको भी फेसबुक ग्रुप में, वरना इस पे व्हाट्सएप में। ये सर वो मैं ले लूंगा, अभी फेसबुक देवबंद है, कांटेक्ट ले लेते हैं। सही, सीआर भी बन गए। अच्छा जी, कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स, ये कोर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। This course will give the theoretical concepts in operating system as well as some practical knowledge of Linux operating system। ठीक है, तो कुछ theoretical concept पढ़ेंगे, practically examples में Linux की कुछ examples देख लेंगे, और ये एरियाज हम कवर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर, प्रोसेस, थ्रेड्स, सीपीयू शेड्यूलिंग, डेडलॉक्स, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम। ये मेजर एरियाज हैं, इनके अलावा भी करेंगे, लेकिन ये मेजर एरियाज हैं जिनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। So these are the course outcomes. By the end of the course, you should be able to describe the general architecture of computers। ठीक है, computers का general architecture आप बता सकोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है, रैम के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सारी एप्लीकेशंस को मैनेज कर रहा है, हैंग होता है सिस्टम, क्यों होता है हैंग, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अब काफ़ी चीज़ रीजनिंग पता चल जाएगी, बैकग्राउंड रीजनिंग। और सेकंड आपका इसका है कि डिस्क्राइब
contrast and compare different structures for operating system. कि ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो भी आप कंपेयर कर सकोगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बेहतर है, तो ये चीज़ें भी आपकी चीज़ें एनालाइज कर सकोगे। तीसरा ये है कि अंडरस्टैंड एंड एनालाइज थ्योरी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस, रिसोर्स कंट्रोल, कंकरेंसी, फिजिकल वर्चुअल मेमोरी, स्केजुलिंग। अब ये जो है ना आप मतलब थ्योरी में भी पढ़ोगे और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मैं इसके प्रोजेक्ट्स बना दूंगा, तो प्रोजेक्ट्स में आप इम्प्लीमेंट करोगे तो उसके अंदर कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स ही होंगे जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, तो वो आप फिर प्रोजेक्ट बना के ना कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं वो आप विजुअलाइज कराने की कोशिश करोगे, भाई ऐसे काम हो रहा है। अच्छा जी, अटेंडेंस पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी होगी, वैसे तो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कम ही है, तो लेकिन ये है कि कोशिश कीजिएगा कि टाइमिंग का ख्याल रखें और जो है वो वैसे तो 2 सेशन होंगे हमारे, एक आज के दिन 2 सेशन ही होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ब्रेक के बगैर है क्योंकि ये ना सेशन, लेकिन हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी, नमाज का टाइम आ जाएगा मेरे ख्याल में बीच में। यस सर। लेकिन आपकी इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है आप लोगों की? ऐसा तो कोई है मैसेज नहीं आया 3 बजे। 3 बजे क्लास है और ये हमारी यस सर, 3 कब तक चले, ये हमारी चलेगी 2:45 तक? यस सर। 2:30 बजे तक। एक मिनट देख लेता हूँ, मेरे ख्याल में ये टाइमिंग लिखी हुई है, हाँ 2:30 बजे तक, सही कह रहे हैं। तो आपकी 3 बजे, हाँ तो हम 15 मिनट का ब्रेक लेके अगर 2:30 से थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो उसमें ये होगा फायदा कि हम नमाज पढ़ लेंगे टाइम पे जमात के साथ। यस सर। 2:30 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, बस 5-10 मिनट ऊपर ही हो जाएगा अगर होगा तो ये कि थोड़ा सा हम ये कि नमाज पढ़ लेंगे जमात से, वरना ये कि फिर यूनिवर्सिटी में होते हैं वहाँ जमात मिल जाती है, लेकिन अब घर पे तो नहीं मिलेगी जमात, तो निकल जाएगी। इसलिए 1:30 बजे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। अभी आपका अभी 1:45 हो रहा है, इंशाल्लाह 1:20 तक जो है हम 1:20 1:25 तक जो है 1:20 तक ब्रेक दे देंगे और सर। तकरीबन 15-20 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट का ब्रेक के बाद नमाज के बाद ज्वाइन कर लेंगे। फिर क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ा देंगे आखिर में ना 5-10 मिनट, ताकि वो 10 मिनट क्लास आगे बढ़ा देंगे ताकि वो हम कवर कर लें उसको। तो बहरहाल ये यहाँ पर ये चीज़ें थी, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब लेक्चर की तरफ आते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर आपके सामने चलेगा, कोई क्वेश्चन करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, जस्ट रेज योर हैंड एट जूम, ठीक है ना, जूम पे आप रेज हैंड कीजिएगा तो मैं आपसे क्वेश्चन ले लूँगा लेक्चर रोक के। सर इसके अंदर कैलकुलेशन तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना, जिस तरह से आईआईसीटी में थोड़ी सी थी, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। हेलो सर। जी सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से आईआईसीटी के अंदर कैलकुलेशन थी, तो इसके अंदर तो बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है ना? कैलकुलेशन मैथ्स वो है क्यों नहीं? इसमें है सर। हाँ है, बहुत सारी है, इसमें तो ज़्यादा है उससे, इसमें तो एल्गोरिदम से बकायदा इसकी वो होगी, कैलकुलेशन होगी, इसमें स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं, प्रायोरिटी जो जॉब्स की होंगी, अच्छी चीज़ें हैं, इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अच्छा मैं
ये 10 मिनट, चलो हाँ सही है। मैं मीटिंग ऐसा करता हूँ, दोबारा कनेक्ट करता हूँ ताकि एक मीटिंग में ही ना दोबारा से ये आपका हो जाए, वरना कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर बीच में चलते चलते। ओके सर, ओके।